मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। ब्रह्मांड क्या है और उसके संकेत कैसे होते हैं, या यूं समझिए कि यूनिवर्स क्या है और वो किस तरीके से अपने सिग्नल से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम ब्रह्मांड के उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग समय समय पे लोगों को मिलते हैं, पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उन्हें समझ पाते हैं या जो उससे लाभ ले पाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे ताकि आप इन्हें समझ पाएं और अपने जीवन में इन्हें उतार पाएं। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि समय समय पे ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से सूचित करता है, सिग्नल देता है, आपसे एक तरीके का कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास करता है। इंग्लिश में इसे इंट्यूशन कहते हैं, हिंदी में आभास, और भारतीय अध्यात्म के हिसाब से अंतरात्मा की आवाज़। दोस्तों, ये एक गाइडिंग फोर्स है जो हमेशा आपके साथ रहती है। ये आपको अलग अलग समय पे गाइड करती है, नच करती है, आपको सहारा देती है, आपको रोकती या आपको धक्का भी देती है। दोस्तों, विश्व में जितने भी महान लोग हुए हों, भले ही न्यूटन, आइंस्टाइन, गांधी, इन सब ने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़े बड़े कार्य किए और इस मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। दोस्तों, इसी तरीके से आपकी भी जिंदगी में जब आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या करूं, आप किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में होंगे, तो एक ये जो रे ऑफ होप कह लीजिए, या फिर ये जो आपका इंट्यूशन है, ये आपको गाइड करेगा आपकी जिंदगी में कि ये करिए या ये ना करिए। गौरतलब बस इतना है कि आपको उसे समझना, पकड़ना आना चाहिए। और दोस्तों, ये आभास जरूर होगा, ये इंट्यूशन जरूर होगा। सिर पे चीजें किसके नहीं गिरती, ऐसे ही एक सेब गिरा और एक आभास हुआ कि आखिर ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और न्यूटन ने इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण को खोज निकाला। इसी तरीके से आइंस्टाइन भी कहते हैं कि जब उन्हें अपने जीवन में समस्याएं आईं तो उन्होंने अपने अंतर मन की आवाज सुनी, और आज हम सब जानते हैं कि वो कितने कामयाब लोग हैं। इसी तरीके से एक और बात निकल के आती है कि क्या इंट्यूशन या आभास हमेशा पॉजिटिव होते हैं? तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अगर आप किसी एग्जाम में या अपने किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का इंट्यूशन है जो ये यूनिवर्स आपको देना चाहता है कि तुम यहाँ से सीख लो और तुम इससे कुछ बड़ा करने वाले हो। ये तुम करना चाहते हो, ये तुम कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है। मिसाल के तौर पे ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिनको अपने करियर के स्टार्टिंग में काफी फेलियर्स या फिर उनके काफी बिजनेस ठप हो गए, पर जब वो सही मौका आया, जब वो सही बिजनेस आया, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। दोस्तों, इस तरीके की भी कई ऐसी कहानियां हैं जो हम आपके सामने आगे के वीडियोस में लाते रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि अगर आपके जीवन में असफलताएं आ रही हैं और आती चली जा रही हैं, तो बस धैर्य बनाए रखिए। समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए जो प्लान हुआ है या आपके लिए जो ये यूनिवर्स या फिर ये ब्रह्मांड चाहता है, वो एक पीस नहीं बल्कि पूरा का पूरा केक है। वो आपकी अपेक्षाओं, उम्मीदों से बढ़कर आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है और आपको बस उस पर भरोसा रखना है और अपने काम को करते चले जाना है। दोस्तों, जिस तरीके से ये दो बातें हुई कि ब्रह्मांड आपको सिग्नल देना चाहता है और दूसरी बात कि वो सिग्नल हमेशा पॉजिटिव हो, ये जरूरी नहीं है, इसी तरीके से जो तीसरा इसका पॉइंट है वो है आपके सपने। दोस्तों, सपने एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है जिससे ये ब्रह्मांड आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ देखा या उन्हें अपने सपने में किसी तरीके का आभास हुआ और जो अगले दिन या कुछ दिनों में
सच साबित होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से ब्रह्मांड आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी वो नेगेटिव भी होता है, और किस तरीके से सपने एक बहुत ही जरूरी या एक बहुत ही कारगर मार्ग हैं जिससे वो आपसे कम्युनिकेट करता है। अब सवाल ये उठता है कि आप इन सिग्नल्स को पहचाने कैसे आप उन्हें कैच करें। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि एक भरे हुए पानी के गिलास में अगर आप पानी डालें तो पानी बाहर फैल जाएगा। उसी तरीके से एक भरे हुए दिमाग में, एक भरे हुए मस्तिष्क में, जिसमें कई ख्याल दिन भर के चल रहे हैं, जो आप ऑलरेडी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोचे जा रहे हैं, या ऐसे कई आते जाते ख्याल, बातें, चिंताएं जो ऑलरेडी आपके दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखेंगी, तो ये सिग्नल्स आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये जो आपकी जिंदगी के जो व्यर्थ ख्याल हैं, ये आपके और इस यूनिवर्स के बीच एक बैरियर क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि आप इनके सिग्नल्स को कभी कैच ही नहीं कर पाते। इसीलिए कई ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, अपने दिमाग को एकाग्र कीजिए। और ये कैसे होगा? ये मेडिटेशन से होगा दोस्तों। हम अपने चैनल पे मेडिटेशन, ध्यान से रिलेटेड कई वीडियोस पहले भी लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप उनको जरूर देखिए। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से मेडिटेशन करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, और जब आपका मस्तिष्क इन बेकार की बातों में ना उलझ के शांत और धैर्यवान बनेगा, तब आप इस पूरे यूनिवर्स के जो सिग्नल्स हैं उन्हें अच्छे से कैच कर पाएंगे, आप उन्हें पकड़ पाएंगे, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायी होगा। दोस्तों, एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आप इन सिग्नल्स को समझ नहीं सकते, तो अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान करना शुरू कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे, आपके मस्तिष्क में एक बैलेंस आएगा, और तब आप इन सिग्नल्स को समझ भी पाएंगे, इन्हें कैच कर पाएंगे, और अपने जीवन में इसके अनुकूल कार्य कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी कई वीडियोस लाने वाले हैं। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।